पूछ रही कि हमने इस वजह से मुकाबले में कितने जेट्स गंवा दिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा गया, मोदी सरकार ने आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। आगे ये भी दावा किया गया कि ये बात खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कबूल की है। कांग्रेस सवाल पूछ रही कि सरकार ने ऐसी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी। इस सूचना की वजह से हमने अपने कितने विमान खो दिए। इसी तरह का सोशल मीडिया पोस्ट राहुल गांधी ने भी किया। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हुआ या एक बार फिर मोदी विरोध में कांग्रेस ने पूरी बात बिना समझे बवाल खड़ा किया और पाकिस्तान में हेडलाइन बन गई। पहले सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान जिसको लेकर हंगामा खड़ा हुआ। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विदेश मंत्री के इस बयान के मुताबिक पाकिस्तान को जानकारी ऑपरेशन की शुरुआत में दी गई, न कि ऑपरेशन से पहले। तो सवाल है कि कांग्रेस ऑपरेशन से पहले वाली बात क्यों कह रही। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी पहले तो शुरुआत वाली बात पर आते हैं, लेकिन वो बाद में इसकी व्याख्या में ऑपरेशन से पहले पर जाकर टिक जाते हैं। Specifically, he said at the start. What does it mean? What does it mean that before you are attacking Pakistan, at the start you have informed Pakistan? What kind of this Sindoor operation was? It means when our government or foreign minister, he is representing government of India, has conveyed that we are going to attack you, definitely all the terrorists would have run away. कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है और विदेश मंत्री के बयान का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आपको भारतीय सेना के डीजीएमओ और रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ की ये बातें सुननी चाहिए। We did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. जैसे टेररिस्ट कैंप्स हिट हुए उसके बाद डीजीएमओ ने भी अपने जब उन्होंने एड्रेस किया था, उन्होंने कहा हमने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को मैसेज भेजा कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को ही स्ट्राइक किया है, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं, कोई सिविलियंस को नहीं। और ये उनका मैसेज था। और जो जयशंकर ने बोला उन्होंने वही बोला। अब उसको ट्विस्ट करके बोलना कि पहले जयशंकर ने किससे बात करी, किसी से बात नहीं हुई। मतलब साफ है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपरेशन से पहले नहीं बल्कि तुरंत बाद में हॉटलाइन पर बताया गया। तो सवाल है कि कांग्रेस फिर इस नैरेटिव के साथ सामने क्यों आई कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपरेशन से पहले बताया गया। और सवाल ये भी क्यों कि हमने कितने जेट्स को। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है। राहुल गांधी जिस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं, जिस तरह जयशंकर जी पर सवाल उठा रहे हैं, हमने तो पाकिस्तान को भी कहा था कि हम घर में घुसकर मारेंगे, ऐलान करके मारा। तो इसमें राहुल गांधी इतना विवाद का विषय क्यों बना रहे हैं। पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान को इस प्रकार से हमने आतंकी उनके कैंपों पर और बेसिस पर हमला किया जिससे कि वो गिड़गिड़ाकर उसने डीजीएमओ भारत को कॉल किया और एक प्रकार से हाथ जोड़ लिए। तो राहुल गांधी किस प्रकार से उनके नैरेटिव को, पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाया जा सके, उसके लिए आज भी प्रयासरत है। तो क्या बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही? क्या उसकी सियासत पाकिस्तान में हेडलाइन बनने वाली है? बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें पाकिस्तान के न्यूज करते हैं और उसके न्यूज चैनलों पर पीएम मोदी का मजाक उड़ाकर राहुल गांधी के पीएम बनने की बात कही जाती है। इंडिया की आवाम बड़ी अच्छी है। Specifically, he said at the start. What does it mean? What does it mean that before you are attacking Pakistan, at the start you have informed Pakistan? What kind of this Sindoor operation was? It means when our government or foreign minister, he is representing government of India, has conveyed that we are going to attack you, definitely all the terrorists would have run away. कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है और विदेश मंत्री के बयान का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आपको भारतीय सेना के डीजीएमओ और रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ की ये बातें सुननी चाहिए।
we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor. The request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. जैसे टेररिस्ट कैंप्स हिट हुए उसके बाद डीजीएमओ ने भी अपने जब उन्होंने एड्रेस किया था उन्होंने कहा हमने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को मैसेज भेजा कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को ही स्ट्राइक किया है, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं, कोई सिविलियंस को नहीं। और ये उनका मैसेज था। और जो जयशंकर ने बोला उन्होंने वही बोला। अब उसको ट्विस्ट करके बोलना कि पहले जयशंकर ने किससे बात करी, किसी से बात नहीं हुई। मतलब साफ है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपरेशन से पहले नहीं बल्कि तुरंत बाद में हॉटलाइन पर बताया गया। तो सवाल है कि कांग्रेस फिर इस नैरेटिव के साथ सामने क्यों आई कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपरेशन से पहले बताया गया। और सवाल ये भी क्यों कि हमने कितने जेट्स कि हम घर में घुसकर मारेंगे, ऐलान करके मारा। तो इसमें राहुल गांधी इतना विवाद का विषय क्यों बना रहे हैं? पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान को इस प्रकार से हमने आतंकी उनके कैंपों पर और बेसिस पर हमला किया जिससे कि वो गिड़गिड़ाकर उसने डीजीएमओ भारत को कॉल किया और एक प्रकार से हाथ जोड़ लिए। तो राहुल गांधी किस प्रकार से उनके नैरेटिव को, पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाया जा सके, उसके लिए आज भी प्रयासरत है। तो क्या बीजेपी के आरोपों के मुताबिक कांग्रेस पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही? क्या उसकी सियासत पाकिस्तान में हेडलाइन बनने वाली है? बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें पाकिस्तान के To my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were of course prepared. जैसे टेररिस्ट कैंप्स हिट हुए उसके बाद डीजीएमओ ने भी अपने जब उन्होंने एड्रेस किया था उन्होंने कहा हमने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को मैसेज भेजा कि हमने टेररिस्ट कैंप्स को ही स्ट्राइक किया है, कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं, कोई सिविलियंस को नहीं। और ये उनका मैसेज था। और जो जयशंकर ने बोला उन्होंने वही बोला। अब उसको ट्विस्ट करके बोलना कि पहले जयशंकर ने किससे बात करी, किसी से बात नहीं हुई। मतलब साफ है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑपरेशन से पहले नहीं बल्कि तुरंत बाद में ऐसे में कांग्रेस की ऐसी सियासत और ये सवाल क्या वाकई दहशत में है? क्या ये पाकिस्तानी टूल्स वाले बयान नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस इस तरह के सवालों से और आरोपों से साबित क्या करना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सवाल यह है कि शब्दों के बीच में क्या कांग्रेस कंफ्यूज हो गई है? सवाल यह है कि बार बार जो